हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फाइनल अकाउंट के इस अमेजिंग सेशन में आपका दिल से स्वागत है। आज हम जितने भी क्वेश्चंस बाकी है वो क्वेश्चंस को अपन देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो आपके न्यू बुक में दिया है। वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 सेम आपके ओल्ड बुक में भी दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन 5 भी बाकी है बट उसमें बैलेंस शीट पूछा है। तो हम पहले ट्रेडिंग पीएनएल और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को कंप्लीट कर दें, फिर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको सारी चीजें आपको दी गई है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर दीजिए। मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या आ चुके हैं। यस, लेट्स गो। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। वैसे इलस्ट्रेशन नंबर 6 बहुत बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी आपको दिया हुआ है। तो ये इलस्ट्रेशन आपके लिए एकदम से सिंपल वाला होने वाला है। ठीक है, अभी तक अपन ने जो देखा उससे भी सिंपल ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 को पढ़ते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जो आपको ऑब्वियसली आता ही है। जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ऑब्वियसली आता ही है। चलिए, तो वही ट्रेडिंग अकाउंट अपने को बनाना है। क्या क्या चीजें कैसे कैसे प्लेस करेंगे वो अपन यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। चलिए, लेट्स गो। सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020। पहले देख लेते हैं कि कौन से ईयर के लिए बनाना है। 31 मार्च 2021। इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये जो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 है ये आपका क्या है? ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? ओपनिंग स्टॉक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप ओपनिंग स्टॉक के लिए लिखोगे। कैश परचेज आपको दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज भी आपको दिया हुआ है, कैश सेल क्रेडिट सेल आपको दिया हुआ है। परचेज रिटर्न आप किस में एडजस्टमेंट करोगे? परचेज में एडजस्टमेंट करोगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, सेल रिटर्न आप किस में एडजस्ट करोगे? सेल रिटर्न आप एडजस्ट करोगे यहाँ पे सेल में एडजस्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा इनका? फेरेट, कैरेज, इंपोर्ट ड्यूटी, क्लीनिंग चार्जेस। फिर आपको नीचे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ठीक है, तो ये भी आप क्या करोगे? परचेज में से माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि ये जो खर्चा है वो पीएनएल में जाना चाहिए। अगर पीएनएल में जाना चाहिए तो आपको ट्रेडिंग में से हटाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में से हटाने के लिए आप क्या करोगे? इस खर्चे को परचेज में से लेस कर दोगे। या तो आप ट्रेडिंग साइड में क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हो। गुड्स विड्रॉन, ये भी आप क्या करोगे भैया? ये भी आप क्या कर सकते हो? गुड्स विड्रॉन एंड स्टॉक डैमेज बाय फायर, ये भी आप परचेज में से माइनस करोगे या तो आप ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में लिख सकते हो। इसके साथ साथ एक और चीज आपको स्टॉक डैमेज बाय फायर, ये आपका है कौन सा बेटा? एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को आप कहाँ पे लिखते हो? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में लिखते हो। तो अब सारी चीजों की ट्रीटमेंट मैंने आपको दे दी है। आई एम गिविंग यू जस्ट 2 मिनट्स। अब जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग अकाउंट को बना लीजिए। बहुत ईजी, इसमें कुछ भी नई वाली चीज नहीं है। तो जल्दी से करिए बेटा, शुरुआत करिए और इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। मैं आपको फुल स्क्रीन में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है और मैं भी आपको यहाँ पे आंसर लिख के बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी अगर आंसर देखना है तो आप जरूर से देख सकते हो। चलिए, फटाफट से करिए बेटा। बाकी मैं अपने हिसाब से यहाँ पे आपको करके दिखा ही रहा हूँ, तो वो भी आप जरूर से देख सकते हो। आई रिक्वेस्ट कि अपने हिसाब से खुद से ही करिए ताकि आपको खुद को प्रैक्टिस हो जाए। कुछ इस तरीके से बेटा अपना बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक मैं जूम कर देता हूँ और ओपनिंग स्टॉक है 2,40,000। फिर आपको दिया है परचेज, मैं दोनों को मिला के लिख रहा हूँ। कितना? 6,08,000। परचेज 6,08,000। ओके, उसमें जो एडजस्टमेंट करने हैं वो सारे एडजस्टमेंट यहीं पे कर लेंगे। परचेज रिटर्न कितना है? 8,000, वो माइनस करेंगे। माइनस परचेज रिटर्न 8,000। ठीक है, और कौन सा एडजस्टमेंट है? कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का कितना है? 5,000। फ्री सैंपल ये भी माइनस करेंगे 5,000। और क्या चीज़ है? गुड्स विड्रॉन कितना है? 2,000। यहाँ पे आएगा विड्रॉ कितना? 2,000। अगर इसका अपन आउटर कॉलम में निकाले तो 6,08,000 में से आपका जाएगा तो ये बनेगा 5,93,000। तो ये हो गया परचेज वाली चीज। सेल की बात करें तो दोनों को मिला के लिख रहे हैं 9,50,000। ये हो गया आपका सेल। ठीक है, फिर यहाँ तक हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रेट का कितना है? 10,000। फ्रेट 10,000। फिर आपका है कैरेज 2,000। फिर आपका है इम्पोर्ट ड्यूटी कितना है? 8,000। फिर आपका क्लियरिंग चार्जेस 12,000। ठीक है, स्टॉक डैमेज बाय फायर इट्स योर एबनॉर्मल लॉस एंड इट्स 13,000। कितना? 13,000।
ओके, पीछे आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ बोला है क्या, देख लेते हैं एक बार। इधर cost of goods unsold on the 31st March 2021 1,20,000 but its market value is 1,50,000। ओके, आपको यहाँ पे कॉस्ट कितने दी है 120 और मार्केट प्राइस कितनी 150। तो यहाँ पे आप कैसे लेते हो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यहाँ पे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू एनआरवी बनेगी क्योंकि सेलिंग प्राइस नहीं दिया, सेलिंग एक्सपेंस नहीं दिया। अगर सेलिंग एक्सपेंस दिया होता तो माइनस सेलिंग एक्सपेंस करते और जो आपको मिलता यहाँ पे जीरो है तो जीरो, ये आपका बनता है एनआरवी और उसको अपन कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कितना बनेगा सेम एनआरवी इज इक्वल टू 1,50,000 बनेगा क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस नहीं दिया है। ठीक है, तो 150 और 120 कौन सा लेंगे अपन 120 लेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी और क्लोजिंग स्टॉक कितना 1,20,000। ठीक है, अगर अपन इसका टोटल करेंगे तो व्हाट विल बी जीपी, अगर अपन इसका टोटल करेंगे बेटा तो टोटल विल बी 950 प्लस 13 को ऐड करते, ठीक है 950 प्लस 13 163, 163 में 1 लाख ऐड करेंगे तो 1063, 1063 में 20 ऐड करेंगे 1083 और 1083 में से अगर अपन ये टोटल निकालते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना बच रहा है मुझे बताइए, प्रॉफिट कितना बच रहा है। यस, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेल रिटर्न अपन ने एडजस्ट नहीं किया, ओह माय गॉड, सॉरी रे, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई रे। 9.5 lakhs माइनस सेल रिटर्न 10,000, ये अपना बनेगा 9,40,000। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 10,73, सॉरी 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 73, यस इट्स अ 73, इट्स अ 73। ओके, अभी बता दो 2,08,000, तो प्रॉफिट कितना है आपका, यहाँ पे क्या करेंगे 2 PNL ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट कितना 2,08,000। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है खत्म। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम से मैं कहूँगा इसको सी कैटेगरी आप दोगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है, डन, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, लेट्स गो, आ जाइए बेटा। अभी हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, आ जाइए। ओके, आ जाइए, यहाँ पे आपको क्या बोल रहे बेटा, डन ना, आ जाओ 7 पे आ जाओ बेटा, लेट्स गो। यहाँ पे आपको बोल रहे प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना, दोनों अकाउंट आपको बनाना है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सी चीज ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी चीज पीएनएल में जाएगी, वो अपन लिखते जाएंगे। ठीक है, ये स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक है आपका, ट्रेडिंग में लिखेंगे भैया। परचेज कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग में लिखते हैं। वेजेस ट्रेडिंग में लिखेंगे। कैरेज एज्यूम इट इज इनवर्ड, हम कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग में लिखेंगे भैया। ठीक है, फिर अपना परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी भैया सेल के लिए होता है, पीएनएल में जाएगा, वेरी सिंपल। सेल्स ट्रेडिंग में आएगा, कोल ट्रेडिंग में आएगा, सेल रिटर्न ट्रेडिंग में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां पे जाएगा, पीएनएल में जाएगा भैया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है, ट्रेडिंग में आएगा। सैलरीज पीएनएल, सैलरी कहां पे आती है, पीएनएल में। रेंट वाला पीएनएल में। डेप्रिसिएशन पीएनएल, रिपेयर पीएनएल, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल, बेड डेट पीएनएल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पीएनएल। ठीक है, अगर फ्री सैंपल के लिए गुड्स दिया होता है तो ट्रेडिंग में से माइनस करते, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, या तो परचेज में से माइनस करते और पीएनएल में डेबिट करते। समझ में आता है, यस। गैस एंड वाटर ट्रेडिंग में, फैक्ट्री लाइटिंग ट्रेडिंग में, एंड जनरल एक्सपेंस इज इक्वल टू इन पीएनएल। ठीक है, अब इतनी चीजें समझ में आने के बाद कि आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना सकते हो। अगर यस तो जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, मुझे देखने तो कोई और डिटेल्स दिया क्या एडिशनल, नहीं और कोई नहीं दिया। इतनी चीजें समझने के बाद जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बताइए कमेंट करके। मुझे क्या बताइए बेटा, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बताइए कमेंट करके, क्या आपको मिला कि नहीं मिला, जल्दी से जल्दी बताइए। अब देखो कौन कहाँ पे एडजस्ट होगा, एक तो परचेज वाला परचेज रिटर्न से एडजस्ट होगा, ठीक है, और सेल वाला सेल रिटर्न से, बस बाकी कोई चीज लगभग एडजस्ट होने वाली है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से बनाइए और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ। ठीक है, अगर किसी को ना समझ में आए तो, बाकी आप म्यूट करके
आगे बना दीजिए, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, फिर क्या है, परचेज 255 माइनस परचेज रिटर्न, परचेज 255 माइनस परचेज रिटर्न कितना है, 13,250। ये आउटर कॉलम में कितना निकलेगा, 55 में से अगर 13 जाएगा तो 242, 242 में से कितना है, 250 750, 250 जाएगा तो 241 750, 241 750। फिर और कौन सा बाकी है, वेजेस 1 लाख, कैरेज 5,000, वेजेस 1 लाख, कैरेज 5,000। जीपी बताओ मुझे, जीपी, ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करिए। आपको तो पता है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। सेल 575 माइनस 10,000, सेल 575 दिया हुआ है माइनस 10,000, तो ये आपका नेट सेल बचेगा 5,65,000। समझ में आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। फिर कोल वाला 25,000 का खर्चा, कोल 25,000। यहाँ पे देख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 3 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक 3 lakhs। और ट्रेडिंग की आइटम कौन सी है, ये दो खर्चे 15,000 और अरे सॉरी 1,500 एंड 2,500। तो गैस का 1,500, फैक्ट्री लाइटिंग का 2,500, ठीक है। आ जाओ देखते जीपी कितना आ रहा है। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 565 प्लस 3 लैक्स 865 लैक्स, 865,000, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बताइए, जीपी कितना आ रहा है बेटा, जीपी 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 बताइए मुझे, टू पीएनएल जीपी आएगा आपका 289 250। भैया ये क्या आ गया आपका जीपी। अब यहाँ से आपका पीएनएल बनेगा, पीएनएल यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट 2,89,250, ठीक है। अभी क्या दिया है, पीएनएल की आइटम डालते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी 9,000, आ जाओ, एक्सपोर्ट ड्यूटी 9,000। फिर क्या दिया है बेटा अपने को, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,250, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,250। उसके बाद आपको दिया हुआ है सैलरी 30,000, उसके बाद आपको दिया हुआ है रेंट 12,000, डेप्रिसिएशन 3,020, रेंट 12,000, डेप्रिसिएशन 30-20। बताइए नेट प्रॉफिट किसी का आया हो तो बताओ भाई मेरे से पहले। रिपेयर 6,000, डिस्काउंट 12,550, रिपेयर 6,000, 12,550, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है तो हमारे लिए क्या है बेटा, खर्चा है, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड 12,505, सॉरी 505। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ऐसे अगर मेरे जैसा हो गया तो ये आंसर गलत आ जाएगा। फिर बेड डेट 9,000, एडवर्टाइजमेंट 2,500, बेड डेट 9,000, एडवर्टाइजमेंट 2,500, ठीक है। और फिर आपका आएगा जनरल एक्सपेंस 4,000, ठीक है। चलो यहाँ से क्या आप प्रॉफिट मुझे बता सकते हो, 289 250, यहाँ तो कोई एंट्री है ही नहीं। अगर यहाँ पे अपन देखने जाए तो इतने खर्चे आपको माइनस करने हैं, बताओ। वन 198 975,
नेट पीएनएल, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,98,000, 1,98,000 कितना बोला भाई, 975। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये बाइफर्केशन समझ में आ गया तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़े, बताओ मेरे को, एक बार देखना है तो आप देख सकते हो, और कोई डाउट है तो मेरे को बता सकते हो। ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिया हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या मैं आगे बढ़ूं, बताओ मेरे को, क्या मैं आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया, बहुत अच्छी तरीके से लिख लिया होगा। चलो लेट्स गो, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। आ जाइए, अब बात करते बेटा इस क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ओके, 8 है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, और कौन सा है, 9th वाला कौन सा है, 9th वाला बैलेंस शीट है ना सीधा, चलो कोई बात नहीं। 8th वाला पहले कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बनाना है एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है। आपको पता है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं, हाँ भैया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कुछ इस तरीके से बनाते हैं, सब खर्चे इधर डालते हैं और यहाँ पे जो भी आता है वो कहाँ पे लेके जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, उसमें यहाँ पे क्या लिखते हो, डेबिट साइड में 2 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ये खर्चा। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप ओपनिंग स्टॉक किसका लोगे, दो चीजों का, एक रॉ मटेरियल एंड दूसरा WIP। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल कंज्यूम डाल दें तो चलेगा, तो आपको ओपनिंग में लेने की जरूरत नहीं है। अपन ने आगे क्वेश्चन में किया था, ओपनिंग WIP का लिया, क्लोजिंग भी WIP किया, और रॉ मटेरियल को क्या किया, कंज्यूम डाल दिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो अगर आपने ये पूरा का पूरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड करके डेबिट कर दिया तो फिर आपको परचेज और क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं है, और WIP का ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप इधर लिखोगे। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखोगे, ओपनिंग लिखोगे बट किसका, फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का ओपनिंग, और क्लोजिंग भी किसका लिखोगे, फिनिश गुड्स का। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। चलिए तो आ जाते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। और क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स गो, आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग का एक स्ट्रक्चर बना लेना है और ट्रेडिंग का भी एक स्ट्रक्चर बना लेना है, ताकि आप इजीली क्या कर सको, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सारी चीजें डालते जाओ, और क्या करो आप ट्रेडिंग अकाउंट में भी डालते जाओ। क्या हम शुरू करें बेटा, आप बना लीजिए, जल्दी से जल्दी स्ट्रक्चर बना लीजिए, जल्दी से जल्दी स्ट्रक्चर बना लीजिए। अगर आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की जगह ओपनिंग क्लोजिंग एंड परचेज अलग अलग डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हो, उसमें कोई भी गलती नहीं है भाई। ठीक है, वो एकदम से सही तरीका है, दोनों तरीके से आप जा सकते हो। चलिए शुरुआत करने वाले बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की, तो जल्दी से जल्दी ड्रॉ कर लीजिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए आ जाइए और शुरुआत करते हैं अभी। तो सबसे पहले अपन देखते जाएंगे क्या क्या चीज कहां पे आएगी। सबसे पहले रॉ मटेरियल किधर जाएगा, रॉ मटेरियल बेटा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, WIP मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फिनिश गुड्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओके, ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है। अब देखो परचेज ड्यूरिंग परचेज ऑफ द मटेरियल, तो आप क्या कर सकते हो, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हो, हाँ तो ये परचेज को ऐड कर दोगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, यस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक को अलग अलग से करते रहना है। ठीक है, आ जाइए बेटा, सॉरी, वेजेस आपका मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, स्टोर कंज्यूम्ड आपका किधर जाएगा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। ठीक है, सारे खर्चे आप किधर डालोगे अभी, मैन्युफैक्चरिंग में, क्यों, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। आ जाओ, फैक्ट्री रेंट मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, कुछ रह गया क्या इधर, नहीं, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, भैया ये फैक्ट्री का है, मशीन तो कहाँ पे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। ठीक है, सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा, एंड परचेज ऑफ फिनिश गुड्स ये भी आपका नया ट्रेडिंग में जाएगा। तो लगभग सारी चीजें आपको मैन्युफैक्चरिंग में दी हुई है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग में कैसे करोगे, देखो मैं आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इधर बनाता हूँ, ठीक है, शॉर्ट के लिए आप खुद भी बनाते जाना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने ऐसे बनाया होगा, यस भैया। ठीक है, तो पहले आप ओपनिंग कौन सा लिखोगे, WIP अपन लिखते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में लेने वाला हूं। तो ओपनिंग WIP कितना है, ओपनिंग WIP को दिया है 24,000। क्लोजिंग WIP भी अपन लिख ही लेते हैं, कितना दिया है 16,000। एक चीज आपकी हो गई खत्म। ठीक है बेटा, फिनिश गुड्स अपन कहां पे, ट्रेडिंग में लिखता है। अब रॉ मटेरियल की बात करें, कंज्यूम ले लें, हाँ भैया कैसे, ओपनिंग प्लस परचेज
तो ओपनिंग कितना 120, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 1,20,000 ओपनिंग प्लस परचेज कितना है ये वाला दिया देखो 4 लैक्स, तो मैं ले लेता हूं 4 लैक्स माइनस क्लोजिंग कितना है 80,000, तो माइनस 80,000, तो ये आपका कितना बनेगा 4 लैक्स 40,000। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 4 लैक्स 40,000, तो ये रॉ मटेरियल का भी हो गया खत्म। इसके बाद आपका आता है वेजिस, कितना है 2 लैक्स 50,000 वेजिस, यहां पे मैं लिख देता हूं वेजिस 2 लैक्स 50,000। ठीक है, हो गया। स्टोर कंज्यूम 30,000, इनडायरेक्ट वेजेस 72,000, स्टोर कंज्यूम 30,000, इनडायरेक्ट वेजेस 72,000। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं। फैक्ट्री रेंट 24 एंड डेप्रिसिएशन 40,000, 24,000 एंड 40,000। अब हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी कॉस्ट कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अगर मैं इस कॉस्ट की टोटल करूं तो ये कॉस्ट की टोटल मुझे कितनी मिल रही है, कोई मुझे बताएगा, बताओ एक बार। 24,000 प्लस 4,40,000 मतलब 4,64 और उसमें 2 लैक्स ऐड करेंगे तो 664, 664 में 50,000 ऐड करेंगे, 664 है उसमें 50,000 ऐड करेंगे तो 715, 714, 714 में 30,000 ऐड करेंगे तो 744, 744 में 2,000 ऐड करेंगे तो 746, 746 में 70,000 ऐड करेंगे तो 746 है ना, तो 46 746 तो 8,816, हाँ 8,16,000, 8,16,000 प्लस 4,000 820 और 20 840, 840 और 40, 840 और 49 880, 880 होगा ना, कितना हो रहा है बताओ मेरे को, मेरे को 880, 8,80,000 माइनस कौन सा है, सिर्फ WIP का है 16,000। ठीक है, तो 8,80,000 ये आया, यहाँ पे भी 8,80,000 माइनस 16,000 ये डाल देंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट कितना 8,64,000। आई होप आपका ये आंसर आया होगा। देखो आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग में देख लेते क्या सही है ना अपना 864। ठीक है, अब ये टोटल बोलेंगे भैया टोटल मैच नहीं हो रहा, नहीं होगा बेटा क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिया है, तो मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल का क्लोजिंग नहीं लिखा, मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में लिखा है इस तरफ माइनस करके। ठीक है, तो आपका आंसर एकदम से बिल्कुल सही है, तो गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट तो अब आपके लिए वेरी सिंपल भैया। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाओगे, कुछ इस तरीके से बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें यहाँ पे लिखोगे ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है 86,400 और क्लोजिंग कितना दिया है 64,000। ठीक है, ये आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है, उसके बाद आपको 864 आप मैन्युफैक्चरिंग से लेके आओगे, मैन्युफैक्चरिंग 8,64,000। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं और कुछ क्या दिया है इसमें, और दो चीज़ आपको दी है, एक 11,20,000 आपने सेल किया और 10,000 का परचेज किया, तो 10,000 का परचेज और 11,20,000 आपने क्या किया सेल किया। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो अगर अपन इसका टोटल करते तो इसका टोटल कितना रहा है 11,84,000 और इसमें से आपको ये तीन चीज़ें को माइनस करना है। ठीक है, तीन चीज़ों का आप माइनस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट कितना रहा 223,600, टू ग्रॉस प्रॉफिट 2,23,600। ठीक है, हो गया एकदम से मैच परफेक्ट। चलिए देख लो एक बार फटाफट से। अरे भाई लाइव में बैठे हो बताओ तो सही कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे मेरे को बताओ तो सही रे, बताओ कि नहीं मेरे को कहाँ से पता चला।
क्या समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8? बताओ मेरे को फटाफट से। अरे क्या समझ में आया क्या? बताओ तो सही यार, क्या कर रहे हो यार? कमेंट करो यार। ऐसे करोगे तो कहाँ से मजा आएगा मेरे को पढ़ाने में? बताओ। फिर आप बोलोगे भैया आप तो फटाफट जा रहे हो, क्या करें? कोई आंसर नहीं देगा तो क्या करेंगे? हम अपने हिसाब से गिनवा देते हैं। अगर आप गिन रहे हो तो फिर हम नहीं गिनेंगे। तो इससे ज़्यादा तो अच्छा क्या हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस हो। चलिए अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो आपका बाकी है, जिसमें हमको बनाना है बैलेंस शीट, क्योंकि उसके बाद अपने को बैलेंस शीट के 2 और क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स गो, शुरुआत करते हैं बेटा। क्या पूछा आपको? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपको 2021 की क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। चलिए, तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आती है आई होप आपको पता होगा, और आई होप आपको पता होगा कि कैसे बैलेंस शीट आप बना सकते हो, है ना? चलिए आगे बढ़े, लेट्स गो। देखो हम क्या करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे एडजस्टमेंट मारनी है वो अपन लिख लेंगे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हाँ भैया इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे डालना है। तो पहले पढ़ लेते, आ जाइए। कैपिटल आपको 2 लाख का दिया हुआ है, ड्राइंग 40,000 का दिया है, कैश इन हैंड 15,000, लोन फ्रॉम बैंक 40,000, सन्ड्री क्रेडिटर 40,000, bills payable 20,000, bank overdraft 20,000, goodwill 60,000, sundry debtor 80,000, land and building 50,000, plant and machinery 80,000, investment 20,000, bills receivable 10,000, cash at bank 25,000। भाई मुनीव्रत लिया है क्या? बताओ, क्या मुनीव्रत लिया है क्या आपने? अरे जिंदा हो, अजब अजब गजब लेवल की आपकी कहानी। आ जाओ, तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर, नीचे के एडजस्टमेंट कुछ आपको करने पड़ेंगे इस अकाउंट्स को ड्रॉ करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, सैलरी का कोई था नहीं था तो सीधा आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे, वेजेस नहीं था तो वेजेस लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट लोन 3,000, हाँ तो बैंक लोन का आपको दिया हुआ है ना, ये रहा देखो, लोन फ्रॉम बैंक ओडी। आ जाओ, तो ये क्या है भैया, 3,000 आपको और भी देना बाकी है, तो इसमें आपको इस 3,000 को ऐड करना पड़ेगा। यस, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं हाईलाइट करके, क्या मैं यहाँ पे ऐसे 1 कर दूँ ताकि अपने को समझ में आए, हाँ भैया ये 3,000 ऐड करना है। एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है 3,000, यहाँ पे 6,000 ऐड करना है। और बैंक ओवरड्राफ्ट किधर गया है ये, इसमें भी आपको 1 का एडजस्टमेंट है, 3,000 ऐड इसमें भी करने हैं आपको। तो ये हो गया सबसे पहले एडजस्टमेंट का हाईलाइट कर लिया। दूसरा, और यहाँ पे जो नया चीज़ है ना उसको अपन हाईलाइट करेंगे ताकि अपने को पता चले कि ये नई वाली चीज़ है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कहाँ गया, ये रहा। तो कैपिटल में मुझे दूसरा एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो कैपिटल क्या होगी भैया, कैपिटल यहाँ पे आपको बढ़ानी पड़ेगी कि कम करनी पड़ेगी? अगर आपको इंटरेस्ट देना है बेटा, आपको क्या करना है, इंटरेस्ट देना है कैपिटल के ऊपर, तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि उनको देना है, एक्चुअल में तो कैश नहीं दे रहे। इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, फिर आपको क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी ये वाला, इसके ऊपर हमें कौन सा देना भैया, थर्ड वाला डेप्रिसिएशन देना है। ओके, बेड डेट अमाउंटिंग टू 10,000 एंड मेक अ प्रोविजन फॉर बेड डेट इज 10%। देखो बेड डेट आपको दी हुई है 10,000 की, तो ये एडिशनल बेड डेट है, अपन माइनस करेंगे, प्लस प्रोविजन भी आपको बनानी है। तो ये आपको कहाँ पे, बेड डेट में सन्ड्री डेटर्स में आपको एडजस्ट करना है, तो उसके नीचे अपन लिख देते हैं नंबर 4 वाला एडजस्टमेंट। आ जाइए, फिर बात करते हैं क्या बोले, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटिंग टू 1,20,000, ठीक है नई वाली चीज़ है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 96,000 आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द अबव एडजस्टमेंट, ऊपर के एडजस्टमेंट ऐड करने के बाद आपका 96,000 आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो आपको प्रॉफिट कहाँ पे, कैपिटल में ऐड करना है। सो लेट्स बिगिन बेटा। कैप अपन बैलेंस शीट बना लेते हैं, बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आ जाइए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं भैया, बैलेंस शीट की शुरुआत कहाँ से, कैपिटल से करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल से अपन बैलेंस शीट की शुरुआत करेंगे। ठीक, आ जाइए बेटा। तो सबसे पहले कैपिटल कितना है, कैपिटल कैपिटल ये रहा 2 lakhs। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं
बट कैपिटल में काफ़ी सारे एडजस्टमेंट है। हाँ भैया, तो इसको अपन इनर कॉलम में लिखेंगे 2 lakhs। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको दिया हुआ है। चलो, तो कैपिटल में दूसरा वाला एडजस्टमेंट है जो अपने को देखना है, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 10%, मतलब 2 lakhs का 10% कितना, 20,000। ठीक है, तो ये आपका पहले वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या दिए, नेट प्रॉफिट दिया है, तो नेट प्रॉफिट भी अपन कहाँ पे ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ड्राइंग्स को माइनस कर लेते हैं, फिर ऐसा हो तो अपन क्या करते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं नेट प्रॉफिट को भी। तो ड्राइंग्स आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ड्राइंग्स भी दिया हुआ है 40,000। अब यहाँ पे माइनस क्या करोगे, ड्राइंग्स 40,000, और फिर आप नेट प्रॉफिट को ऐड करोगे, ऐड नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है बेटा 96,000। अगर हम टोटल इसका निकालने जाए तो ये टोटल कितना बन रहा है, 2,76,000। ठीक है, तो ये आपका बना क्या, टोटल बना। तो यहाँ पे कितनी कितनी चीजें हो गई, आ जाओ बेटा। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हमने कैपिटल डाल दिया, ड्राइंग्स हो गया, उसका एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है ये वाला भी हो गया, एंड आपने नेट प्रॉफिट भी डाल दिया। इतनी चीजें आपने यहाँ पे डाल दी। फिर अपन बात करते हैं कैश इन हैंड 15,000, आ जाइए डाल देते हैं कैश इन हैंड 15,000। ठीक है, आ जाइए बेटा। फिर अपन बात करते हैं कैश इन हैंड भी हो गया, इसको भी मैं करता हूँ टिक मार्क। फिर अपन लोन फ्रॉम बैंक 40,000, आ जाओ लोन फ्रॉम बैंक 40,000। अब मैंने यहाँ पे क्यों इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि आपका एडजस्टमेंट उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 6,000 आपको अभी भी पे करना बाकी है। यस, अब ऐड करोगे इंटरेस्ट कितना, 6,000, तो आपका टोटल पेएबल कितना बना, 46,000, जो आपको अभी भी पे करना बाकी है। ठीक है, फिर आपका क्या बोल रहे भैया, ये हो गया लोन फ्रॉम बैंक, और ये 6,000 वाला भी आपने मार दिया एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर 40,000। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिटर्स 40,000। चलो, क्रेडिटर भी आपका हो गया एडजस्ट। अभी बात करते हैं नेक्स्ट वाला बेटा। नेक्स्ट कौन सा है, बिल्स पेबल 20,000। ये क्या है, लायबिलिटी है, तो ये भी अपन इधर ही लिखेंगे, बिल्स पेबल 20,000। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इसीलिए मैं गिन रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको गिनने का मौका ज़रूर से देता, बट आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है, आपने जो चूज़ किया वो ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आ जाइए, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी 20,000, बट मैं इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी आपको 3,000 का दिया हुआ है, टोटल बना आपका 23,000। ठीक है, ये 3,000 ये वाला देखो, ये रहा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, तो ये बैंक ओडी भी आपका हो गया खत्म। ठीक है, चलो गुडविल 60,000, आ जाइए लिख लेते हैं गुडविल 60,000। ठीक है, लेट्स गो नेक्स्ट देखते हैं, तो गुडविल को भी मैं टिक मार्क कर देता हूँ। फिर सन्ड्री डेटर इज योर 80,000, आ जाइए, तो अभी अपन यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 80,000। ठीक है, बट आपको क्या बोला है, इसका एडजस्टमेंट है। हाँ भैया, ये रहा देखो, क्या है, बेड डेट 10,000 को माइनस करने का, और 10% आपको प्रोविजन फॉर बेड डेट करने की। तो पहले में बेड डेट को माइनस करेगा, कितना, 10,000, ये बचा कितना भैया, 70,000। उसका 10% माइनस कितना करूंगा, 10%, क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना, 10%, यानी 70,000 का 10% 7,000। टोटल आपका आउटर कॉलम में निकला 63,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट्स गो बेटा। तो ये भी आपका हो गया खत्म, और डेटर को भी मैं करता हूँ एडजस्ट। चलो हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। चलिए लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। लेट्स गो, लैंड एंड बिल्डिंग भी अपन ब्लू से टिक मार्क कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 80,000। अब प्लांट एंड मशीनरी में आपको डेप्रिसिएशन दिया है, कितना डेप्रिसिएशन दिया है देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज 10%, तो 8,000 माइनस हो जाएगा, 8 के
नेट आपका बाहर निकलेगा 72,000। तो ये भी आपका हो गया भैया खत्म। चलो प्लांट एंड मशीनरी को भी टिक मार्क करते हैं और ये डेप्रिसिएशन वाला थर्ड वाला जो पॉइंट है उसको भी अपन कर देते हैं टिक मार्क। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। फिर क्या बोले, इन्वेस्टमेंट 20,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000। अच्छा लिख लेते हैं अपन, इन्वेस्टमेंट 20,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000। ओके नेक्स्ट वन, ये दोनों भी अपन टिक मार्क कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, कैश एट बैंक 25,000। आ जाओ, कैश इन हैंड आया था, अब कैश इन बैंक 25,000। और लास्ट वाला आपका एक बचा है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नहीं पहले देख लेते हैं। चलो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई खत्म। अब यहाँ पे देखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 10,000 एंड 20,000 वो बाकी है। आ जाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000, 20,000। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा लंबा कर देते हैं। ओके, तो ये भी आपका हो गया खत्म पूरा का पूरा फर्स्ट वाला। अब बाकी है सिर्फ फोर्थ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,20,000। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक इधर लिख लेते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा डिटेल्स हमने डाल दिया बैलेंस शीट का। हाँ भैया, अब ये बैलेंस शीट आपकी हो जानी चाहिए मैच। ठीक है, तो हम एक बार टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले 2,76,000। ठीक है, 2,76,000 प्लस आपका 46,000। तो ये आपका बनेगा 276। एक काम करो ना, इसी में कर लेता हूँ, फटाफट हो जाएगा। 276 प्लस 46 प्लस 60,000 प्लस 23,000 प्लस 30,000, ये बना 4,35,000। 4,35,000। इसका करते हैं 6,000 और 50,000 56। 56 में 2,000 ऐड करेंगे 58। 58 में 70 अगर ऐड करेंगे तो 58 में अगर अपन 70 ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपका बनेगा 50, 5 और 7 ऐड करेंगे 12, 128। 128 और 20 148। 148 में 10 ऐड करेंगे 158। 158 में 5 ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 163। 163 में 63 ऐड करेंगे, 63 में 63 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 226। 226 में 10,000 ऐड करेंगे 236। 236 में 20,000 ऐड करेंगे 256। 256 में 5,000 ऐड करेंगे 261। पहला 261 और 120, कहीं तो गलती की क्या गिनने में। कैलसी से ही करते हैं। एक मिनट, गुडविल कितनी है? ओह माय गॉड, हमने गुडविल ही गलत लिखी है। इट्स 60,000 नॉट 6,000। 60,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 63,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 1,20,000, 4,34,000। तो ये हो गया अपना मैच। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बताइए कमेंट करके भैया क्या समझ में आ रहा है। मुझे पता है कि आप मेरी स्पीड से नहीं गिन पा रहे होंगे शायद, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं। ठीक है, तो आप भैया क्या कर सकते हो, पोज करके अपने हिसाब से क्वेश्चन को करिए, फिर मैं जो समझा रहा हूँ उसको देख लीजिए, अगर कहीं पे गलती है तो भैया सुधार दीजिए। ठीक है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप खुद से गिनिए, कॉपी पेस्ट मत करिए। मैं यहाँ पे क्यों गिनवा रहा हूँ, इसीलिए कि अगर आपकी कोई गलती हो तो मैं आपको सुधार सकूँ। ठीक है, अभी लाइव में बच्चे बहुत कम है, आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, आपको भी पता है कि आपने लाइव नहीं देखा इसलिए आप रिकॉर्डेड देख रहे हो। तो लाइव में बच्चे कम है तो रिकॉर्डेड वालों के बारे में मुझे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। फिर आप बोलोगे भैया समझ में नहीं आया। ठीक है, समझ में आ रही है बातों को। तो ये आपको मैंने समझाने के लिए, जब भी मैं आपको क्वेश्चन लिखने के लिए बोलूँ तो आप पोज करिए, उसको लिखिए, फिर मैं जो समझा रहा हूँ उसको फटाफट से देख लीजिए। अगर गलती नहीं है तो देखने की भी ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
भाई जो ऑनलाइन है बताओ मेरे को, क्या ये समझ में आया? यस और नो? अगर जिंदा हो तो, अगर दिमाग में कुछ घुसता है तो भैया बोलो। मेरे को इतना दिक्कत होता है ना जब आप नहीं बोलते हो, सीरियसली क्या ही समझाऊं। कुछ भी नहीं मैं बोल सकता। कैसे नहीं, क्यों बोल सकते भाई? क्लास में उठ के बोलना होता तो भी बोल देते लोग, आपको कमेंट करना नहीं कर पा रहे। ठीक है चलो, आपकी मर्जी आपकी लाइफ, क्या करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, अपना 2 क्वेश्चन बचा है, फिर अपना फाइनल अकाउंट हो जाएगा खत्म। और अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो और आपने सारे चैप्टर देख लिए हैं तो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट। और अगर बात करूँ लाइव के बारे में तो भैया दिस इज द लास्ट 2 क्वेश्चन अपने बचे हैं जो अपने सिलेबस के हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू सो मच, फाइनली जिंदा हो। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ जाइए। थैंक यू। हमको लगता है हम फिर ना मजा नहीं आता, ऐसा है भाई। चलो लेट्स गो। अभी हमें क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, आ जाओ। यहाँ पे बेटा अपने को पूछ रहे फॉलोइंग, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है ओके। प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी। चलो बैलेंस शीट को भी लिखते ही जाएंगे, साथ साथ में ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट लिखते जाएंगे। अगर P&L में P, ट्रेडिंग में T, बैलेंस शीट में B। कैपिटल कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में, चलो B। बिल्डिंग, बैलेंस शीट। ड्राइंग, बैलेंस शीट। फर्नीचर फिटिंग, बैलेंस शीट। मोटर कार, बैलेंस शीट। ठीक है, आप बोलोगे भैया इसका डेप्रिसिएशन अगर वो दिया होगा तो वो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कोई बात नहीं बेटा, ओके नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। आज आगे वाले जो क्वेश्चन थे ना बहुत इजी थे, डू नॉट वरी अबाउट इट। लॉन फ्रॉम होम, अरे होम क्या, अरे क्या लिखा है, लोन फ्रॉम हरी एट 12% पर एनम। ये क्या है? लोन दिया हुआ है भैया 12% पर एनम। हमने क्या है भैया, हमने लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी है, ठीक है। एक सेकंड, चलो आ जाइए। लोन फ्रॉम हरी, लोन कहाँ पे लिखते हैं भैया? बैलेंस शीट में लिखते हैं, बट उसका इंटरेस्ट कहाँ पे लिखते हैं? P&L में। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि इंटरेस्ट जो है वो P&L में जाएगा, बाकी ये पूरा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। आ जाइए, फिर क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट पेड ऑन अबव लोन, 900 रुपीज आपने पे कर दिया है, यानी कि 900 रुपये बाकी है। तो ये जो यहाँ पे पेड कितना है 900, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना होगा? अब देखो 15,000 है, टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 15,000 इंटू 12%, अगर आप करोगे तो 1800। इंटरेस्ट पेड 900, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 900। ये कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार कर सकते हो। आपको हिडन एडजस्टमेंट समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना इंटरेस्ट, भैया कितना है आपको बोला है 12% पर है ना, मतलब 15,000 का 12% कितना होता है? 1800। उसमें से 900 पे किया तो 900 पे करना बाकी है, दिस इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेल्स आपको दिया हुआ है वो ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। मेरे साथ लिखते जाइएगा बेटा, मैं जो लिख रहा हूँ उसे लिखते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फिर क्या पूछ रहे हैं भैया? परचेस ट्रेडिंग में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया बेटा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस किधर जाएगा, क्या लगता है आपको? दिस इज योर P&L एक्सपेंस, लाइक ए जनरल एक्सपेंस, ठीक है। वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा। इंश्योरेंस आपने 1000 का लिया हुआ है, वो आपका P&L में जाएगा। कमीशन रिसीव्ड P&L की इनकम है, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में जाएंगे। बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा। और इंटरेस्ट 3000, ये आपको क्रेडिट साइड पे दिया, मतलब ये आपकी क्या है? इनकम है। तो ये भी आपका कहाँ पे जाएगा? P&L में जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नीचे अपने को एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट को फटाफट से पढ़ते हैं और देखते जाते हैं बेटा कि कैसे कैसे कहाँ पे एडजस्टमेंट है। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 इज 32,000। तो ये आपका कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है भैया। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, 5,000 रुपए वेजेस पे करना बाकी है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे आएगा, वेजेस में एक तो एडजस्टमेंट जाएगा ट्रेडिंग में, प्लस आपका बैलेंस शीट में आएगा। हाँ भैया, तो वेजेस कहाँ पे दिया हुआ है, बी अपन का वेजेस दिया है आउटस्टैंडिंग 500, तो यहाँ पे वेजेस ये रहा, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं बी, और ब्रैकेट में इस तरफ लिखते हैं बाहर की साइड स्मॉल बी, मतलब बी नंबर का एडजस्टमेंट आपने को यहाँ पे करने का। ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस 300, इंश्योरेंस कहाँ पे गया, ये रहा, इसको अपन डालेंगे सी में। प्रीपेड इंश्योरेंस है, पहले से अपन ने पे कर दिया है, और ये भी कहाँ पे जाएगा भैया, ये भी आपका बैलेंस शीट में जाना चाहिए। हाँ भैया, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पीएनएल प्लस बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट जाएगी। नेक्स्ट वन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज 1300, तो ये भी आपका बैलेंस शीट में जाना चाहिए। एडवांस आपको रिसीव हो चुकी है, तो कमीशन किधर गया, ये रहा। ठीक है, उसमें अपन एंट्री मारेंगे डी, क्योंकि कमीशन से रिलेटेड है। ऐड करेंगे लेस करेंगे वो अब मैं आपको बाद में अपन करते टाइम देख लेंगे। ठीक है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 10% आप क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो कैपिटल में। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट इसमें दे रहे हो कैपिटल में, तो आपको क्या करना है, ये भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। पीएनएल में आप डाल दोगे सीधा, पीएनएल में आपका खर्चा है। हाँ भैया, प्लस ये बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा। यस, ठीक है, ये इसकी दो इंपैक्ट आती है, क्या एंट्री होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, बैलेंस शीट में आपका कैपिटल बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन द बिल्डिंग, तो डेप्रिसिएशन आपका पीएनएल में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी इंपैक्ट करेगा, तो पीएनएल में प्लस बैलेंस शीट में आपकी जो असेट है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू आपका क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। इसके बाद चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट है, तो ये क्या है, ड्राइंग किया, पार्टनर ने ड्राइंग किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिला, तो हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो पीएनएल में इनकम प्लस आपको कैपिटल में से कम करना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में भी ये आएगा। नेक्स्ट वन, अक्रूड इंटरेस्ट 500, तो ये आपका पीएनएल प्लस बैलेंस शीट में जाएगा, पीएनएल प्लस बैलेंस शीट आपको मिलना बाकी है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलो पहले सबसे पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। चलिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा आपको यहाँ पे सिर्फ सेल दिया है 1 लाख। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीजें और दी है। चलिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर अपन बनाए तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट इजीली इस तरीके से बन जाएगा। सेल आपको दिया हुआ है 1 लाख, फटाफट से काम करिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट का, साथ में बना लेते, आ जाइए। साथ में बना लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट देख लीजिए बेटा। फिर आपको परचेज दिया हुआ है ये वाला 75,000, ओपनिंग दिया है 25, ओपनिंग आपको दिया हुआ है 25,000, परचेज आपको दिया हुआ है 75,000। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको वेजेस दिया हुआ है 2,000, वेजेस कितना 2,000, बट उसमें एडजस्टमेंट है। हाँ भैया, देखो बी वाला एडजस्टमेंट किधर गया, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस 500, तो आप ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 500, टोटल आपका कितना 2500 का वेजेस बना। ठीक है, तो वेजेस भी हो गया खत्म। बस इतनी चीजें दी है, और कोई चीज दी नहीं। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक 32,000, क्लोजिंग स्टॉक 32,000। चलिए, मुझे बताओ बेटा जीपी कितना आ रहा है, जीपी बताओ मुझे करके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यहाँ पे करेंगे 2 पीएनएल और ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 29,500। चल, ट्रेडिंग हो जाए उसके बाद अपने को बनाना है पी एंड एल, तो उसके बाद आप पी एन एल का बना लीजिए स्ट्रक्चर। पी एन एल का स्ट्रक्चर बना लीजिए, और यहाँ पे अपन लिख देंगे बाय ट्रेडिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे जीपी, लिखेंगे 29,500। क्या आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाने का ट्राई करोगे। पीएनएल देखो, सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखवा दी है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीजें करना है, जस्ट ट्राई योर सेल्फ। आई एम गिविंग यू 5 to 7 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे तो पीएनएल में सिर्फ ये इंटरेस्ट वाला एक है जो आपको, पीएनएल में तो पूरा इंटरेस्ट डालोगे, पता है ना 1800। ठीक है, कितना पे किया कितना नहीं किया कोई कोई फर्क नहीं पड़ता,
बहुत बढ़िया, सुपर। पीए इसमें इंटरेस्ट जो है वो आप पूरा डालोगे, 15,000 का 12% पूरा पीएनएल में जाएगा। डेबिट तो पूरा खर्चा होता है ना, जो नहीं दिया वो बैलेंस शीट में जाएगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और फिर बाकी पीएनएल वाली यहाँ पे पीपी लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है। आई एम गिविंग यू 5 to 8 मिनट्स, आप ट्राई करिए, फिर मैं, इवन आप ट्राई करोगे फिर भी मैं अपने हिसाब से गिनाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको फुल स्क्रीन करके दे देता हूँ, अब देख लीजिए। इंश्योरेंस 1000 दिया हुआ है और सी पॉइंट में क्या बोले, ये प्रीपेड इंश्योरेंस इज 300, मतलब 1000 रुपये का हमने पेमेंट किया, उसमें से 300 प्रीपेड है, मतलब नेक्स्ट ईयर का है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 300 माइनस कर देंगे, तो इस साल का खर्चा कितना, 700। हमने माइनस इसलिए किया बेटा क्योंकि प्रीपेड है, मतलब पहले से पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर का है, तो इस साल का थोड़ी है, 1000 रुपये में टोटल 1000 इस साल का नहीं है, तो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कमीशन रिसीव्ड 4500, कमीशन रिसीव्ड 4500, अपने को 4500 मिला है। एडजस्टमेंट एंट्री कौन सा है, डी नंबर का। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज 1300,
ये नेक्स्ट ईयर का 1300 है तो माइनस करेंगे 1300। इस साल का कमीशन कितना है 3200। ठीक है चलिए, फिर आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट 3000। ठीक है, इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ 3000 जिसमें आपका एडजस्टमेंट है एच वाला। ठीक है, तो 3000 का इंटरेस्ट है और अक्रूड इंटरेस्ट अभी भी मिलना बाकी है 500। यहाँ पे आपका आएगा इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट आपका आएगा 3000 प्लस अक्रूड मतलब अभी भी मिलना बाकी है 500, 3500। और क्या चीज़ पीएनएल में आएगी, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, कमीशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ओके, अब डेप्रिसिएशन डालना बाकी है। हाँ भैया, तो डेप्रिसिएशन सबका डालेंगे। हाँ देखो अब यहाँ से देखते जाते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं, पीएनएल वाला नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट कर दिया। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1300, भाई कमीशन इसमें एडजस्ट नहीं किया क्या आपने, कर दिया ना, हाँ कर दिया। फिर अपना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 10% हमें इंटरेस्ट देना है कैपिटल के ऊपर, तो खर्चा है। कैपिटल कितना है आ जाइए, कैपिटल इज 1 लाख, 1 लाख पे कितना देना आपने को 10%, तो 10,000 का खर्चा है। हाँ तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10,000। चलो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, जब ऊपर के डिटेल्स देख लो फिर आपको एडजस्टमेंट देखने के बारी बारी। फिर एफ वाला डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग 2.5%, फर्नीचर एंड फिटिंग 10%, मोटर वन 10%। बिल्डिंग को 2.5% से, फर्नीचर फिटिंग को 10, फर्नीचर फिटिंग एंड वन को 10% से, बिल्डिंग को 2.5% से, फर्नीचर फिटिंग को 10% से, मोटर वन को 10% से। तो डेप्रिसिएशन ये 15,000 का 2.5% कितना बन रहा है, 375। ठीक है, ये 10% मतलब 750, ये 10% मतलब 2500। तो ये तीन आपका डेप्रिसिएशन बनेगा 375, 750। आ जाओ, डेप्रिसिएशन कितना 375। ठीक है, फिर आपका था 750 और एक था 2500। ये बना अपना डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 रुपीज़ ये इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है। 500 रुपये का इनकम हुआ, ड्राइंग किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट अपने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी लगभग सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे कवर कर ली। अगर आपको नेट प्रॉफिट मिल चुका है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए बताइए मुझे अगर आपका नेट प्रॉफिट आ चुका है। टोटल कितना है 29,500 प्लस 200, 29,700, 29,700, 3,000, 32,700, 32,700 और 4,000, 36,700। ओके कितना 5575, 5575 आ रहा है। ओके हो गया ना, 5575 इज अ नेट प्रॉफिट टू, नेट प्रॉफिट एडजस्टेड टू कैपिटल कितना 5575। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या बनाएंगे बेटा, बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो बैलेंस शीट बहुत इजीली बनाएंगे। चलो सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, ऊपर कैपिटल कितना दिया है 1 लाख, प्लस इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर 10,000 का ऐड करेंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 रुपये माइनस करेंगे, प्लस ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 5575। जल्दी से बैलेंस शीट बनाना शुरू करिए बेटा मेरे साथ, आ जाइए। ओके एक सेकेंड।
सॉरी, ड्राइंग इज 18,000, सॉरी, ड्राइंग इज 18,000, तो 18,500 मेरे को माइनस करने का है, माइनस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट, 18,500 में क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, चल हो गया। कितना आ रहा है ये, 97,075। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट वाली की चीज़ें कहाँ पे गई, इधर आ जा। बैलेंस शीट कैपिटल लिख लिया, हाँ बिल्डिंग 15,000 में से 375 जाएगा तो बिल्डिंग कितनी बचेगी, बिल्डिंग अपनी बचेगी 14,625। ठीक है, तो बिल्डिंग आपकी आएगी 14,625। आ जाओ इधर लिख लेते हैं, बिल्डिंग 14,625। ठीक है, फिर आपका फर्नीचर कितना बचेगा, फर्नीचर आपका बचेगा 7500 में से 750 निकल जाएगा, तो 250 और जाएंगे, मतलब 6750, और ये बचेगा 22,500, 6750 एंड 22,500। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी सारी एसेट्स आ गई। ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट, ये अपने को लोन लिया था, ठीक है, उसका इंटरेस्ट हमें पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 900 रुपीज़ आ जाइए, तो यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 900। चलिए, इतना हो जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट वाला, सन्ड्री डेटर कितना है, 28,100, तो सन्ड्री डेटर्स 28,100। उसके बाद आपको दिया है बैंक बैलेंस 20,000, बैंक बैलेंस 20,000। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है क्रेडिटर 10,000, अच्छा क्रेडिटर कितना, 10,000। अभी नीचे जो अपने को एडजस्टमेंट दिया उसमें जितना भी चीज़ें हैं वो अपन यहाँ पे लिखेंगे जो भी बाकी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द स्टॉक 32,000, चलिए यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा 32,000। ठीक है, कौन सा बेटा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे करना बाकी है तो आएगा डेफिनेटली, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 आएगा बेटा। आउट प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से हमने पे कर दिया 300 रुपये, हमने पहले से 300 रुपये पे कर दिया, तो ये क्या है हमारे लिए, असेट है, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, असेट है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 300 रुपये हमारे लिए क्या है बेटा, असेट है। ठीक है, अगर पे करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग में आता, तो क्रेडिट साइड में आता। नेक्स्ट वन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1300, तो ये पहले से मिल चुका है हम भैया, तो लायबिलिटी है, हाँ, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 1300। ओके, और उसके बाद बात करते हैं अपन डेप्रिसिएशन वाला, तो काट के अपन ने लिखा है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी लिख दिया, अक्रूड इंटरेस्ट 500, मतलब अपने को मिलना बाकी है, तो अक्रूड इंटरेस्ट अपने लिए एसेट है, मिलना बाकी 500। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग सारी चीजें अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आ जाइए, हो गया सब चीजें लगभग, तो बताओ टोटल कितना आ रहा है। 124,775। इस तरफ का भी देख लेते हैं, 97,075 प्लस 900
प्लस 10,000 प्लस 500 121 का एक होगा। कुछ बाकी रह गया क्या? एक सेकेंड, ओके ओके सॉरी, लोन नहीं लिखा मैंने, लोन 15,000, सॉरी सॉरी सॉरी, लोन 15,000। अभी देखने दो मेरे को क्या हुआ क्या। 97075 प्लस 900 प्लस क्रेडिटर 10,000 प्लस 500 प्लस 1,300 प्लस 15,000। हाँ ठीक है, सॉरी 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 120 देख लो एक बार। थैंक यू श्रुति, थैंक यू श्रुति बताने के लिए। हो गया मैच। डन। चलिए तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन नंबर 10। पानी पी लेता हूँ और फिर हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलो लेट्स गो। अभी देखो ये जितना देखने में बड़ा क्वेश्चन है उतना ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 से ये 10 वाला इजी है। अगर 10 हो गया तो 9 तो अरे 9 हो गया तो 10 तो आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, आपको देख लेते हैं। पूछा क्या है, ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और आपको क्या है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, मतलब आपको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने हैं। चलिए तो हम जैसे करते हैं वैसे क्या करेंगे, आगे लिखते जाते हैं कौन सा ट्रेडिंग में, कौन सा पीएनएल में, कौन सा बैलेंस शीट में। चलिए सबसे पहले बेटा यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ मैं ऊपर से ही, ठीक है। बारी बारी एक एक चीज को मैं लेते जाऊंगा और आपको पूछते जाऊंगा, आप मुझे बताते जाना कि कौन सी चीज आएगी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक की आपका कहाँ पे जाएगा बेटा, ट्रेडिंग में जाएगा। तो सबसे पहला इज ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। परचेज एंड सेल कहाँ पे जाएगा, ये भी आपका बेटा ट्रेडिंग में आएगा। फिर बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में जाएगा। फिर आपका रिटर्न्स, ये रिटर्न कौन सा है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ओके। चलो पहले रिटर्न को समझते हैं। बेटा रिटर्न आपको दिया हुआ है तो ये 1,00,000 रुपीज जो रिटर्न है उसका डेबिट है। तो कौन सा रिटर्न होगा जिसको हम डेबिट करते हैं, बताओ। परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, कौन से रिटर्न को हम डेबिट करते हैं बताओ मेरे को। कौन से रिटर्न को डेबिट करते हैं भैया, परचेज को डेबिट करते हैं बट परचेज रिटर्न को तो क्रेडिट करते हैं, ओके। सेल रिटर्न को डेबिट करते हो, याद है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, सेल रिटर्न टू डेटर। मतलब ये 1,00,000 जो है ना वो सेल रिटर्न है, ये सेल रिटर्न है। और 50,000 क्या है, परचेज रिटर्न। तो ये आप कहाँ पे एडजस्ट करोगे, परचेज एंड सेल में एडजस्ट करोगे रिटर्न में। आई होप आपको समझ में आया होगा एकदम से तगड़ा वाला। चलो नेक्स्ट वन, कैरेज इनवर्ड, ये ट्रेडिंग में आएगा। कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग में आएगा, ओके। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में जाएगा, सुपर सुपर, बैलेंस शीट में। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में जाएगा। डिस्काउंट पीएनएल में। सैलरी वेजेस पीएनएल, देखो यहाँ पे पहले सैलरी लिखा है, अगर पहले वेजेस होता तो ट्रेडिंग में आता। इंश्योरेंस पीएनएल, रेंट पीएनएल, देखो वेजेस एंड सैलरी, पहले वेजेस लिखा है तो क्या आएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखो, अगर दो एक्सपेंस लिखा हुआ है तो जो पहले वाला लिखा उसी का अपन नेचर गिनेंगे। बेड डेट पीएनएल में जाएगा। फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा। ब्रिजेस कैपिटल बैलेंस शीट वाली चीज है। ब्रिजेस ड्राइंग बैलेंस शीट वाली चीज है। लूज टूल्स ये क्या है आपके लिए, असेट है।
तो ये भी कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट। लूज टूल्स का मतलब ये होता है बेटा कि आप मशीन को चलाने के लिए जो अलग अलग टूल्स रखते हो ना, ठीक है, स्क्रू और वो सब चीजें, उसे लूज टूल्स बोलते हैं। तो वो 1 लाख रुपए की चीज आपके पास पड़ी है तो वो आपके लिए असट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल का खर्चा है, पीएनएल में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट पीएनएल का खर्चा है। कैश इन हैंड बैलेंस शीट। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या चीजें और दी है। लेट्स गो, आ जाओ बेटा। कैश एट बैंक बैलेंस शीट, पेटी कैश बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, कमीशन पीएनएल में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे पढ़ते हैं अपन, एडजस्टमेंट देख लेते हैं। स्टॉक ऑन 31st March was valued at cost price 420 and market price is 4 lakhs। ओके, मुझे ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको बोला हुआ है, ये आपका कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग प्लस बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ भैया, मुझे ये बताओ मैं कितने से वैल्यू करूं। भैया हम वैल्यू करते कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट है 420 और एनआरवी 4 lakhs, तो हम वैल्यू कितने से करेंगे, 4 lakhs से वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वाला। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, और यहाँ पे मैंने राइट मार्क भी कर दिया कि हम इतने से ही वैल्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये आपका कहाँ पे जाएगा, ये आपका जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पीएनएल प्लस बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ पे लिखा है, तो अपन लिख लेते फर्नीचर एंड मशीनरी, सेकंड नंबर का पॉइंट अपन हाईलाइट कर लेते हैं, फर्नीचर एंड मशीनरी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ .2, फर्नीचर मशीनरी किधर है, किधर गया किधर गया किधर गया, पीछे है क्या, हाँ ये रहा, .2 है, ठीक है। तो अपन ध्यान में रखेंगे, पीएनएल प्लस बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट, रेंट ऑफ 5,000 वॉज पेड इन एडवांस, रेंट आपने 5,000 एडवांस में पे कर दिया, तो ये जाएगा पीएनएल प्लस बैलेंस शीट, ठीक है। तो क्या आपको रेंट का दिया हुआ है, रेंट आपको एक्सपेंस दिया हुआ है, तो वो आपको, यस ये रहा, यहाँ पे अपन लिख देंगे थर्ड वाला, क्यों, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा भाई, फिर रेंट को एडजस्ट करोगे। चलिए, सैलरी एंड वेजेस, ये देखो सैलरी एंड वेजेस है, वेजेस एंड सैलरी वाला नहीं है। ड्यू बट नॉट पेड 30,000, तो ये भी आपका फोर्थ वाला, यहाँ पे हाईलाइट करोगे सैलरी एंड वेजेस में, फोर्थ वाला, ये रहा फोर्थ वाला, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते बेटा, आ जाइए। फिर आपको दिया मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 5%, ये आपका, ये भी पीएनएल प्लस बैलेंस शीट। ये प्रोविजन भी कहाँ से क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ये भी आपका कहाँ पे जाएगा बेटा, आपका ये भी आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा लास्ट में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कमीशन रिसीवेबल इज 5,000, इसको मैं क्या करता हूँ, पहले डेटर वाले को डेटर में लिख देता हूँ 4, तो डेटर अपने को दिया था कहीं पे, तो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4। ये डेटर क्रेडिटर 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आ जाइए फिर देख लेते हैं अपना, ये प्रोविजन कहाँ से क्रिएट करोगे, पीएनएल से, प्लस बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट मारोगे, हाँ भैया, ठीक है। लेट्स गो नेक्स्ट, कमीशन रिसीवेबल 5,000, कमीशन आपको मिलना बाकी है 5,000, पीएनएल प्लस बैलेंस शीट, कमीशन किधर गया, ये रहा, इसको अपन एंट्री मार देते हैं 5 वाला। चलो, तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्लोजिंग स्टॉक आप कितने से, 4 लाख से लिखोगे। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाकी कोई इतना एडजस्टमेंट है नहीं, क्या ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे, क्या दिया है, सिर्फ ओपनिंग दिया है ये वाला। क्लोजिंग आपको पता है 4 lakhs, क्योंकि 420 नहीं लोगे, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। परचेज एंड सेल आपको यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, परचेज एंड सेल रिटर्न दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है, एंड वेजेस एंड सैलरी दिया है, इतना चीज दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत सिंपल है। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट जल्दी से जल्दी बताइए, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरीके से बनेगा, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक 4 lakhs, ठीक है। आप ट्राई करिए,
परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज कितना है 22 लाख, परचेज रिटर्न 50,000, 21,50,000 इज योर नेट परचेज। यहाँ पे सेल दिया हुआ है 35 lakhs माइनस सेल रिटर्न 1 lakh, टोटल सेल इज 34 lakhs। जीबी बताइए, जीबी बताइए। कैरेज इनवर्ड 50,000, देन वेजेस एंड सैलरी इज योर 80,000। आई थिंक इतना ही तो दिया है। अब मिल जाएगा आपको जीबी, करिए भाई। कितना आ रहा है बेटा जीबी? 13,20,000 हो जाए तब बताओ मेरे को कि डन ना डन भैया, फिर अपन पीएनएल बनाते साथ में मिलके। सुपर, 13,20,000 आ गया। चलिए तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और अभी अपन बनाएंगे पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। चलिए, तो जो जो चीज़ हो चुकी है सबसे पहले मैं उसको ब्लू से कर लेता हूँ। स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, ये एरो को हटा देता हूँ, बीच में आ रहा है। रिटर्न हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, ठीक है। फिर अपना हो गया वेजेस एंड सैलरी। चलो अब बनाते हैं बेटा पीएनएल। पहले यहाँ पे लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट 13,20,000। अभी हम क्या करेंगे, एक एक चीज को उठाते जाएंगे, एडजस्टमेंट करते जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। चलिए लेट्स गो। तो अभी हम बात करने वाले हैं पीएनएल वाली चीजें, अपन यहाँ से उठाते जाएंगे। चलिए आ जाइए, लेट्स गो। सबसे पहले हमें देख रहा है भैया कैरेज आउटवर्ड कितना, 40,000। चलिए कैरेज आउटवर्ड 40,000, लेट्स गो। फिर हम बात करते हैं, ये हो गया कैरेज आउटवर्ड। फिर अपन बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका अब यहाँ पे देखो डिस्काउंट आपको दो जगह पे दिया हुआ है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट वाला कौन सा है, डिस्काउंट हमने दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड। एंड ये क्रेडिट वाला मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये आपके लिए क्या है, इनकम है। दोनों 5,000 है तो दोनों डाल दिया, ठीक है। तो ये डिस्काउंट वाला भी आपका हो गया खत्म। फिर सैलरी एंड वेजेस 2,20,000, सैलरी एंड वेजेस 2,20,000। और उसमें अपने को एडजस्टमेंट दिया है, कौन सा एडजस्टमेंट, चलिए देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 आ जाइए। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 को देख लेते हैं, सैलरी एंड वेजेस क्या है भैया एडजस्टमेंट नंबर 4।
देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है सैलरी एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 30,000, तो आपने अभी तक पे नहीं किया है, ड्यू हो चुका है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अरे सॉरी, कितना हुआ, 2,50,000, 2,20,000 आपने दे दिया था और 30,000 अभी भी पे करना बाकी है, मतलब 220 दिया, 30,000 और पे करना बाकी, टोटल 250 आपका खर्चा हुआ। ये हो गया बेटा आपका वेजेस एंड सैलरी वाला। चलिए ठीक है, तो ये भी अपन हो गया है खत्म। कहाँ गया सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपका दिया है डेबिट साइड में 60,000, आ जाइए, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख देते हैं, कितना 60,000, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है रेंट, ठीक है, चलिए आ जाइए रेंट में देखते हैं, रेंट में क्या दिया बेटा, रेंट में आपको दिया 60,000 बट एडजस्टमेंट नंबर 3 आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलिए, तो एडजस्टमेंट नंबर 3 आपको क्या दिया है रेंट के बारे में, ठीक है, जो हो गया इसको मैं राइट मार्क कर देता हूँ, ये वाला। एडजस्टमेंट नंबर 3, रेंट ऑफ 5,000 वॉज पेड इन एडवांस, 5,000 हमने पहले से पे कर दिया, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर के थे, तो हमें रेंट में से हटाने पड़ेंगे। एडवांस पेड 5,000, आप हटाओगे तो आपका कितना नेट खर्चा बचेगा, 55,000। दिस इज योर रेंट का एक्सपेंस। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका खत्म। फिर अपन बात करते हैं बेड डेट, 10,000 रुपये। चलिए आ जाइए, बेड डेट आपको दिया हुआ है बेटा, इट्स 10,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो वो डेप्रिसिएशन वाला मैं दोनों साथ में ले रहा हूँ। यहाँ पे फिर अपन देख लेते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 30,000 एंड एडवर्टाइजमेंट 15,000, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 30,000, और आपको क्या दिया बेटा, नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट 50,000, एडवर्टाइजमेंट 50,000, डेप्रिसिएशन वाला बाकी है, मेरे को याद है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, फिर आपका सीधा कमीशन यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 और 30,000, 10,000 डेबिट मतलब कमीशन दिया, एंड 30,000 क्या है, क्रेडिट मतलब कमीशन आपको मिला, ठीक है। तो कमीशन अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, ओह माय गॉड, ओके पीछे थे ना, देखो यहाँ पे लिखते हैं कमीशन 10,000 और कमीशन 30,000 बाय कमीशन 30,000, ठीक है। आ जाओ, फिर उसका एडजस्टमेंट दिया है, क्या एडजस्टमेंट दिया देख लो, तो पढ़ लेते अपन, आ जाओ बेटा, ठीक है। कमीशन का एडजस्टमेंट है ये वाला, कमीशन रिसीवेबल इज 5,000, मतलब अभी भी मिलना बाकी है। कमीशन आपको मिला कितना, 30,000, 30,000 आपको मिल चुका है, अभी भी मिलना बाकी है 5,000, तो प्लस ऐड करेंगे अपन, ऐड रिसीव, ओके। डेप्रिसिएशन बेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। फर्नीचर पे 10% और मशीनरी पे 20%। चलो, फर्नीचर पे 10%, फर्नीचर 4 लैक्स का दिया, 10% 40,000, मशीनरी 3 लैक्स का दिया है 20%, मतलब 60,000 का डेप्रिसिएशन वो लग गया। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन का भी हो गया खत्म, ठीक है। तो लगभग सारी चीजें अपन ने यहाँ पे पीएनएल की कवर कर ली है। अब देख लेते फिर से एक और बार, एडजस्टमेंट नंबर 1 कवर हो गया, डेप्रिसिएशन वाला कवर हो गया, रेंट वाला सैलरी वाला कवर हो गया, मेक अ प्रोविजन ये बाकी है, 5% ऑन डेटर। तो आ जाओ, डेटर कितना है उसके ऊपर 5% अपने को क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। यहाँ पे डेटर डेबिट बैलेंस 2 लाख, 2 लाख का 5% कितना, 10,000। तो प्रोविजन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, पीएनएल टू डेटर, तो यहाँ पे पीएनएल में डेबिट करेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 10,000। चलिए बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पे हमने लगभग सारी चीजें कवर कर ली है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसका टोटल कर लें। आ जाओ, हम इसका क्या करते हैं बेटा, टोटल कर लेते हैं, पीएनएल का देख लेते हैं कि कितना अपना टोटल आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 13,20,000 प्लस 5,000, 13,25,000 प्लस 35,000, 13,60,000 विल बी योर टोटल। और उसमें से ये सब चीजों को अपन माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका प्रॉफिट, और जो आपको एडजस्ट करने पड़ेगा, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है देखते हैं, 13,60,000। चलो मैं माइनस कर दूं एक बार, आ गया नेट प्रॉफिट 7,40,000, 7,40,000। ठीक है, आ गया। एक मिनट मेरे को देखने दो। 40,000 प्लस 5,000 प्लस 2,50,000 प्लस 60,000 प्लस 55,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 7,40,000। हाँ परफेक्ट, हो गया, अपना प्रॉफिट आ गया 7,40,000। चलो बहुत बढ़िया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। चलिए, तो बैलेंस शीट अभी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी। काई को देखो, अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो इधर हम बना देते हैं बैलेंस शीट। चलिए, ओके, सबसे पहले आप कैपिटल लिखोगे। हाँ भैया कैपिटल लिखेंगे। ओके, मुझे ये बताओ कैपिटल कितनी थी, कैपिटल 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 किधर दी है भाई, किधर गई रे कैपिटल, कैपिटल ये रही ना, कैपिटल इज 5 lakhs। ड्राइंग कितनी है 70,000। चलिए, तो कैपिटल पहले कितनी 5 lakhs, उसमें से ड्राइंग माइनस करेंगे 70,000, अपन क्या करेंगे ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। ओके, उसमें अपन नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे 5 lakhs माइनस 70,000 430, और 7,40,000 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अपना टोटल कितना बन रहा है 530, सॉरी 430 प्लस 740, तो ये आपका टोटल बनेगा 11,70,000। चलिए, तो पहले कैपिटल वाला हो गया। हाँ भैया, अभी हम क्या करते हैं, ऊपर से देखते जाते हैं। सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल 50,000। चलिए, तो बिल्स रिसीवेबल आपके लिए क्या है, असेट है, तो बिल्स रिसीवेबल 50,000, उसका वैसे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, वो हो गया खत्म। फिर अपन बात करते हैं डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर कितना है 2 लाख, उसमें से आपने प्रोविजन कितना निकाला 10,000, तो अब डेटर कितना बचा 190, और क्रेडिटर 4 lakhs। चलिए, तो डेटर कितना बचा 1,90,000। आप कैसे लिखोगे 2 lakhs माइनस 10,000 प्रोविजन, यहाँ पे क्रेडिटर कितना 4 lakhs। चलिए, ऊपर देखते हैं और क्या चीज है। डेटर क्रेडिटर आ गया, उसके बाद सीधा अपना आ रहा है फर्नीचर। फर्नीचर 4 lakhs, फर्नीचर फर्नीचर 4 lakhs माइनस 40,000 उसका डेप्रिसिएशन, तो कितना बचा 3,60,000। ये आपका आ गया फर्नीचर। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट में आपको क्या मिल रहा है, लूज टूल्स 1 लाख रुपीज, लूज टूल्स 1 लाख रुपीज, ये भी आपका क्या है बेटा असेट है। ठीक है, चलिए लूज टूल्स आ गया। फिर आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 45,000, कैश इन हैंड 45,000। देख लीजिए अभी तक कितनी चीजें अपन ने लिखी है, ऊपर में जितना दिया है ना उसी में से इतना लिखा हुआ है, पीछे वाली चीज अपनी बाकी है। पहले कैपिटल लिख दिया, ड्राइंग को माइनस कर दिया, नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया, फिर क्रेडिटर लिखा, डेटर में से प्रोविजन वाला माइनस किया, 10% जो प्रोविजन अपन ने किया 5% वो वाला। ठीक है, फिर बिल्स रिसीवेबल लिख दिया, फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन वाला, लूज टूल्स डायरेक्ट टोटल, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है, इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं।
और क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ अपने को बैलेंस शीट का? कैश एट बैंक 2 लाख रुपए, पेटी कैश 5000। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैश एट बैंक 2 lakhs, पेटी कैश 5000। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं और क्या दिया हुआ है अपने को। ठीक है, इसके बाद अपने को दिया मशीनरी 3 lakhs, बट इसका डेप्रिसिएशन 20%, तो 3 lakhs माइनस 20%, 60,000 माइनस करेंगे 2 lakhs 40,000 मशीनरी आ जाइए। मशीन 2 lakhs 40,000। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बस बाकी वाली ये जो एडजस्टमेंट है वही अपने को लिखनी है। क्लोजिंग स्टॉक 4 lakhs से लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना 4 lakhs। कॉस्ट और एनआरवी बीच एवर इज लोअर से लिखेंगे इसीलिए, तो पहला भी लिख लिया। चलो दूसरा क्या है डेप्रिसिएशन, चलो वो तो अपन ने माइनस कर लिया, फिर ही असेट लिखिए, तो 2 वाला भी खत्म, 1 वाला खत्म, 2 खत्म। थर्ड रेंट ऑफ 5000 वाज पेड इन एडवांस, एडवांस में हमने पे किया, हमारे लिए क्या है असेट है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखेंगे एडवांस रेंट पेड 5000। अरे ब्लू से नहीं, इससे लिखते हैं रेड से, रेंट एडवांस या एडवांस पेड रेंट या प्रीपेड रेंट 5000, दिस इज अवर असेट। चलो उतना लिखने के बाद बेटा नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, ये थर्ड वाला हो गया। हाँ भैया, फिर अपने को दिया है सैलरी एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 30,000, दिस इज अवर लायबिलिटी। यस, तो सैलरी एंड वेजेस कितना 30,000 लायबिलिटी साइड में अपने को लिखना पड़ेगा। आ जाइए, सैलरी एंड वेजेस कितना 30,000 पे करना बाकी है। नेक्स्ट वन आ जाइए बेटा, एक एक को अपन बारी बारी उठा रहे हैं। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन अपन ने ऑलरेडी कर दिया, डेटर में से माइनस करके डायरेक्टली 190 लिखा है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन रिसीवेबल इज अ 5000, तो 5000 अभी आपको मिलने बाकी है, दिस इज योर असेट। ठीक है, तो कमीशन रिसीवेबल इज अ 5000, असेट में लिखेंगे करंट असेट में कमीशन रिसीवेबल इज अ 5000। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली है। अभी अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या अपना टोटल एकदम से मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अपन टोटल करते हैं 3,60,000 प्लस 1 लाख, 360 प्लस 1 लाख 460, 460 प्लस 240, 460 प्लस 40, 5 प्लस 2 7 लैक्स, 7,50,000, 7,50,000 प्लस 1 लाख 190, 750 प्लस 190 मतलब 940, 940 और उसमें 45 985। ठीक है, 985 के बाद 2 लैक्स 1185, 1185 में 5000, 1190, 1190 में 4 लैक्स, 1190 में 4 लैक्स मतलब आपका 1590, 1590 में 10,000, 16 लैक्स टोटल एग्जिट, 16 लैक्स अपना टोटल यहाँ पे बना। ठीक है, इस तरफ देख लेते आ जाओ, 11,70,000 प्लस 30,000 12 लैक्स, 12 और 4 16 लैक्स। सो थैंक यू सो मच श्रुति। ठीक है, तो ये अपना बन गया टोटल। आई होप आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन लगभग नहीं है। यहाँ पे होता है अपना ये वाला भी खत्म। देखो कुछ नोट्स लिखी हुई है, आ जाइए अपन पढ़ लेते हैं नोट्स क्या लिखी। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस हियर एज इट इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। आपको पता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्लोजिंग स्टॉक को देखो फिर से ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक को फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर पे दिखाते हैं, जबकि कॉस्टिंग में हम क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है भाई, कॉस्टिंग के तहत से पूछा तो कॉस्ट से दिखा दे, फिनेंशियल अकाउंटिंग से पूछा तो कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर से दिखाते हैं। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो। रिटर्न इन डेबिट कॉलम मींस द सेल रिटर्न, ठीक है, डिस्काउंट इन डेबिट कॉलम, ओके, कमीशन डेबिट, ओके ओके ओके, देयर इज अ टू पर्टिकुलर आइटम इन गिवन एंट्री, वन इज सैलरी एंड वेजेस। देखो यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस दिया है, अदर एंड वेजेस इज सैलरी, वेयर द फर्स्ट रेफरेंस इज मेड टू वेजेस इट्स अज्यूम डायरेक्टली टू द गुड्स। ठीक है, समझ में आ रही है, जो पहले लिखा वही अपने को समझने का, ये भी मैंने आपको पहले भी बता दिया था बट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका फाइनल अकाउंट भी होता है खत्म, एंड पूरा अकाउंट का पोर्शन जो लाइव पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो रिकॉर्डेड कर रहे हैं कौन से बात कौन सा चैप्टर देख रहे हैं मेरे को नहीं पता है। ठीक है, मुझे मत पूछो ना। तो अगर मैं बात करूं बेटा जो लाइव वाले हैं और जिन्होंने रेगुलरली अटेंड किया है,
उनकी अगर बात करें तो यहाँ पे अपना कोर्स जो है वो 3 महीने और 10 दिन के पहले, मतलब लगभग 3.5 महीने पहले, जो कमिटमेंट था 2 महीने पहले का, ठीक है, इवन लेट बहुत क्लासेस शुरू हुए थे, बहुत लेट क्लासेस शुरू हुए थे, फिर भी कमिटमेंट जो दिया था उस हिसाब से 3 महीने और 10 दिन, मतलब 3.5 महीने पहले हमने अपने अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग पूरा का पूरा कर दिया है फिनिश। और 10 दिन के अंदर जो 10 दिन बाकी है उसमें आपका मैनेजमेंट भी हो जाएगा, मतलब 3 महीने के पहले आपका कॉस्ट, अकाउंट, कॉस्ट, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मैथ्स एंड लॉ भी आधा, अब मैं फिर बचेगा आपका लॉ आधा रहेगा, और बचेगा लॉ, मतलब बचेगा, और स्टेट थोड़ा बहुत बचेगा। बाकी भैया कमिटमेंट के हिसाब से आपके कोर्सेज हम कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे अपना कमिटमेंट है भैया, रिवीजन सीरीज, टेस्ट सीरीज सब आता जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच, और अपने को इस एग्जाम में पास होके रहना है, कुछ भी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। एंड प्लीज़ यार शेयर करिए, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर से करिए। थैंक यू सो मच।